खबर आपको देंगे, कराची डिफेंस पे 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अब CCTV फुटेज आर्शिव से हासिल कर ली है। बुरहान मुस्तफ़ा साथ मौजूद हैं। बुरहान, बताइए फुटेज में क्या देखा गया है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिफेंस फेज 6 में मारूफ एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा गया है कि हमलावर ने फायरिंग की है और हमलावर ने मास्क भी पहना हुआ था। फायरिंग के बाद हमलावर जाए वक़्वा से फरार होने में कामयाब हो गया। CCTV फुटेज में ये भी देखा गया है कि किस तरह से हमलावर ने फायरिंग की है और हमलावर ने सलवार कमीज पहने हुए थे और मास्क उसने लगाया हुआ था। फायरिंग करने के बाद हमलावर जाए वक़्वा से फरार हो गया। CCTV फुटेज एक अहम हिस्सा है तफ्तीश का। पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है कि बहुत जल्द इस मुल्ज़िमानों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुरहान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये फुटेज सामने आई है, एक एंगल इसमें देखा जा रहा है, कोई दूसरी फुटेजेस सामने आई है जिसमें कोई और एंगल पता लग सके? जी बिल्कुल, तफ्तीशी हुक्काम और तफ्तीशी जो अफसरान हैं वो भी जाए वक़्वा पर मौजूद है। मुख्तलिफ CCTV कैमरात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एक CCTV ये हासिल हुई है और दीगर CCTV फुटेज जो रोड की है बेंगलोर में जो CCTV कैमराज लगाए गए थे, क्योंकि ये कराची का पोश इलाका है डिफेंस फेज 6, जहाँ पर 80% घरों के बाहर और सरकारी जो कैमराज है पोल्स पे वो भी लगे होते हैं। अब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश बुरहान, फुटेजेस जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पोश इलाका है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पर जिस तरह से ये वाक़या पेश आ गया इतना ईजीली? जी देखिए, कराची शहर में उमूमन हादसात और वाक़यात होते रहते हैं और ये भी वाक़या बहुत बड़ा है पोश इलाका में। और ये DIG साउथ और SSP साउथ के लिए एक सवालिया निशान है कि इतने बड़े जो ताजिर की नमाज़े जनाजा थी और वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। हमलावर बआसानी आया, मजमे के अंदर फायरिंग की और वहाँ से फरार हो गया। अब पुलिस की जानिब से अभी तक जो है हमलावर को तलाश नहीं किया गया, सिर्फ CCTV फुटेज हासिल की गई है और पुलिस की जानिब से बारहा एक ही दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इन मुल्ज़िमानों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है बुरहान, साथ मौजूद रहिएगा। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इक़्तिदार, जिस तरह से फुटेज सामने आई है, क्या समझते हैं कुछ मामला ईजी हुआ है, मुल्ज़िमान को पकड़ा जा सकता है? ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है वो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि शहर में वो तमाम केसेस जो और वकला नहीं लिया करते थे, ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है वो उन केसेस को बआसानी ले लिया करते थे। दो अहम तरीन वाक़यात जो है ख्वाजा शमसुल इस्लाम के साथ पेश आए हैं। एक, उन पर फायरिंग हुई थी, उसका मुकदमा दर्ज है, CIA पुलिस उसकी तहकीक कर रही है, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा शमसुल इस्लाम पे इस बात का इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने मुलाजिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। माजी में ये मुकदमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया की ज़िनत बना रहा, लेकिन उसके बाद जो है वकील साहब अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो गए थे। पुलिस को इस बात का शुबा है कि ये जो आज वाक़या हुआ है इसके ताने बाने उससे मिलते हैं और जिस तरह हमलावर को देख सकते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आया और फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हुआ। एनी शायरी ने यह भी बताया कि जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि आज उसने अपने बाप का बदला ले लिया, कोई भी उसकी राह में रुकावट ना बने, क्योंकि उसका जो टारगेट था वो पूरा हो गया है। पुलिस ने अब इस बात की तहकीक कर रही है कि आया इस शख्स का ख्वाजा शमसुल इस्लाम से क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है वो मुतनाज़ा केसेस के बायस जो है वो शहर में शौच रखते थे। CBU के करीब उन्होंने आज से चंद साल पहले, तकरीबन 7 साल पहले 2018 में एक पुलिस एहलकार को जो कि SHO लेवल का था उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था, अपना लाइसेंस पेश नहीं किया था। हाई कोर्ट ने उस पर खुद नोटिस लिया था, लेकिन वहां से ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है वो बरी हो गए थे। उसके बाद वक्तन फवक्तन डिफेंस के इलाके में ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके झगड़ों की इतलात मौसूल होती थी। लेकिन दो अहम केसेस जो मैंने बताया, एक ये कि उन पे उनके मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम था और दूसरा ये कि अब से कुछ अर्सा कबल उन पर फायरिंग थी। पुलिस इन दोनों केसेस को भी अब देख रही है कि इस मुकदमे में उनका क्या ताल्लुक बनता है। वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को 3 गोलियां लगी हैं और वो जाँ बाग हो गए, जबकि उनके बेटे को 2 गोलियां लगी और वो जख्मी हुए। आज शहर में एक बहुत बड़ा जनाजा था आतिफ पराठा का, जहाँ पर बहुत सारा आला शख्सियात मौजूद थी, लेकिन हमलावर इस ताक में था कि वो ख्वाजा शमसुल इस्लाम को निशाना बनाए और उसने अपने टारगेट को पूरा किया। इक़्तिदार, जिस तरह से हम बुरहान से भी बात कर रहे थे, बड़े ताजिर थे जिनकी नमाज जनाजा थी, कोई सिक्योरिटी के ऐसे इंतजामात नहीं थे कि इजीली ये मुल्ज़िम आया और फायरिंग करके चला गया? देखिए, ये जो
पराचा साहब जिनकी नमाज जनाजा है, वो जनाजा का कुछ दूर था और इस बात की उम्मीद थी कि वहाँ पे आला एहतियात से आना है। वहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, एन उस वक्त जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, हम सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि वो मस्जिद का बाहर निकलने वाला इलाका है कि जहाँ से लोग बाहर की जानिब आते हैं या अंदर की जानिब दाखिल होते हैं। वहाँ पर उस हमला आवर ने शमसुल इस्लाम को निशाना बनाया और वहाँ से भागने में फरार हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि पुलिस को उस वक्त वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, उनकी अपनी भी सिक्योरिटी वहाँ पर होती है, लेकिन मुलजिम इस सारे मामले के बाद बआसानी फरार हो गया। सुबह ही सीएम साहब दावा कर रहे थे कि सिंध में सिक्योरिटी के बहुत ही आला इंतजाम है। तो ये आला इंतजाम की एक मिसाल आपके सामने आई कि हमलावर आया, उसने डिफेंस जैसे पोश इलाके में अपने टारगेट को निशाना बनाया और पैदल चलता हुआ फरार हो गया। तो पुलिस के लिए एक चैलेंज है जो कि उसको पूरा करना होगा और इस हमलावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। इक़्तिदार, जिस तरह से हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात देख ही रहे हैं, कोई थ्रेट्स पहले से मौजूद थे? शमसुल इस्लाम साहब की फैमिली या उन्होंने कोई कंप्लेंट्स की हुई थी कि पहले से उन्हें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं इस तरह से? देखिए, पिछले अगर हम 7 सालों की बात करें तो ख्वाजा शमसुल इस्लाम उस वक्त खबरों की ज़ीनत बने जब उन्होंने सीवीयू के मकाम पर एक आला पुलिस अफसर के साथ जो है बदतमीजी की और उसके बाद पे दर पे पिछले 7 सालों में तकरीबन 5 से 6 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने या तो टारगेट किया या वो खुद टारगेट बने थे। 2, जिस तरह मैंने बताया कि उनके मुलाजिम का कत्ल का केस उन पर है, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने मुलाजिम को फायरिंग करके उसकी जान ले ली थी। 3 साल केस चलता रहा, हर बार वो बेल पर रिहा हो गए। तो पुलिस को इस बात का ये शक शुबा है कि इससे पहले भी, आज से 1.5 साल पहले भी जो उन पर फायरिंग हुई थी वो उसी केस का शाखसाना थी। आज भी बज़ाहिर जो हमला आवर लगता है वो उसी केस से जुड़ा हुआ लगता है। और पुलिस ने ये कहा कि चूंकि गार्ड भी मौजूद थे, गार्ड बाहर की जानिब थे, नमाज के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आते थे, लेकिन इस थोड़ी सी जो कोताही है उसको हमला आवर ने जज किया हुआ था और आज उसने अपने टारगेट को पूरा किया है। वैसे तो इनके साथ वक्तन फवक्तन पुलिस सिक्योरिटी गार्ड भी चलते रहते थे, कभी एफसी के प्राइवेट गार्ड लेके भी चला करते थे। लेकिन ख्वाजा साहब की तबीयतन थोड़ी सख्त मिजाज की थी तो लोग कम ही इनके साथ जो है वो एडजस्ट हो पाया करते थे। तो काफी ज्यादा चर्चे हैं। आज भी लोग इस बात का शुबा, पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे और ऐनी शाहिदीन इस बात का शक शुबा जाहिर कर रहे हैं कि हमला आवर यकीनन किसी जाती दुश्मनी के नतीजे में मुकम्मल रकी के साथ यहाँ पहुंचा था और उसने जो है वो अपने टारगेट को निशाना बनाया। इक़्तिदार, जिस तरह से आप बता रहे हैं, पुलिस से आप लोगों की क्या बात हुई है? क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से? मुलाजिम की फैमिली से कोई राब्ता किया गया है? पहुंचने की कोशिश की गई है? देखिए, पुलिस के मुताबिक जो 2 केसेस हैं, एक वो केस जिसमें ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने अपने मुलाजिम को कत्ल किया, वो अदालत में ज़ेरे समाअत था, हाई कोर्ट से जीत चुके थे, उसके बाद पिटीशन आगे दायर है। जबकि उन पर जो फायरिंग हुई थी उसका केस CIA पुलिस के पास मौजूद है। पहले केस वो वकील शमसुल इस्लाम ने 1 लाख तक डाले थे, यानी कि वो उससे बाइज्जत बरी हो गए थे। जबकि दूसरे केसेस में जो मुलजिम की तलाश थी वो जारी थी। तो पुलिस इन दोनों केसेस को सामने रखते हुए उस रिकॉर्ड की मौजूदगी में जो है वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में भी चूंकि ख्वाजा शमसुल इस्लाम खुद ही वकील थे, खुद ही लोग के केस लड़ लिया करते थे, तो उन्हें बार बार इस बात से आगाह किया गया था कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो अहम होनी चाहिए। लेकिन वो चूंकि ज्यादा तल्लो-तेज थे, ज्यादा जो सख्त मिजाज के थे, तो वो अक्सर लोगों उनके साथ एडजस्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन ताहम DIG साउथ असद रजा का ये कहना है कि उन दोनों केसेस जिसमें फायरिंग की गई और जिसमें वो खुद निशाना बने, उसके भी साथ मिला के इस केस को देखा जाएगा। और उनका ये कहना है कि जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। पुलिस जो है वो उसमें मुलाजमीन और साबका मुकदमात के बारे में अपनी इंक्वायरी जो है वो उसको शुरू कर दिया। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या देखा जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से ये डेवलपमेंट सामने आई है कि फुटेज अब देखी जा रही है और फुटेज में मुलजिम किस तरह से फायरिंग कर रहा है ये भी देखा जा रहा है। जबकि मुलजिम ने ये अल्फाज भी अदा किए कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया है। इस केस में मज़ीद पुलिस तफ्तीश कर रही है। हमारे नुमाइंदगान इक़्तिदार अनवर, चीफ रिपोर्टर, और दूसरी जानिब बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।